नीट स्कैम के कारण पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब नया स्कैम सामने आ गया, वे इस यूपीएससी स्कैम। देखिए मामला ऐसा है कि 2022 बैच के आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में प्रोविजनल आईएएस ऑफिसर तैनात थे एज अ असिस्टेंट कलेक्टर, और ये डिमांड कर रही थी कि उसे अलग कैबिन और गाड़ी वगैरह सब और पियून वगैरह सब दे, जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी नियम और रूल्स को ताक पे रखते हुए अपने पर्सनल ऑडी गाड़ी में नीली और लाल बत्ती लगा के सड़कों को घूम रही थी। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये नीली बत्ती लगा गई, लेकिन ये तो 4 कदम आगे और निकल गया। अब सबसे बड़ी बात कि इसका जो आईएएस में सिलेक्शन हुआ वे भी एक फर्जी तरीका देखा जा रहा है। ये यूपीएससी में 821 रैंक से क्लियर की थी और फिजिकल हैंडीकैप पीडब्ल्यू 5th रैंक था ऑल इंडिया में। इसने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फर्जी लगाया और फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट भी फर्जी लगाया, जिसमें वे बताया कि वे विजुअली और मेंटली वीक है। यूपीएससी में 821 रैंक पे इसे कुछ ना मिल पाता, लेकिन इसे फिजिकल हैंडीकैप्ड रैंक के कारण ये आईएएस ऑफिसर चूज हो गए। तो जिसके कारण यूपीएससी ने इसे इसका जो फिजिकल सर्टिफिकेट है उसका जांच करवाने के लिए सोचा और यूपीएससी ने एम्स दिल्ली में इसका मेडिकल टेस्ट करने के लिए भेजा। अप्रैल 2022 में एम्स आने को कहा, लेकिन इसने बार बार जाने से मना कर दिया और मई 2022 में ये बोला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, इसी कारण नहीं जा सकती। उसके बाद लगातार 5 से 6 बार बुलाने के बाद भी पूजा खेडकर एम्स नहीं गई। फिर अगस्त 2022 में ये एम्स गई और डॉक्टर ने इसे डिटेल एग्जामिनेशन करने के लिए एमआरआई करने को बोला और 2 सितंबर 2022 को बुलाया एम्स और बोला कि यहाँ पे आपका एमआरआई होना था, लेकिन 2 सितंबर को ये एमआरआई कराने के लिए नहीं पहुंची और एम्स के डॉक्टर के बार बार बुलाने के बाद भी वे वहाँ पे नहीं जा रहे थे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो स्कैम था और इसने काफ़ी जुगाड़ लगाया और जुगाड़ लगा के इसने वहीं के लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल से एमआरआई करवा के विजुअली और मेंटल वीकनेस का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया और इसने यूपीएससी में जमा कर दिया। यूपीएससी ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट में कंप्लेन किया और वहाँ पे केस चला। पता नहीं क्या हुआ, पहले तो केस में पूजा खेडकर को दोषी माना, लेकिन कुछ दिन बाद इसके जो भी सर्टिफिकेट था उसको एक्सेप्ट कर लिया और इसे ड्यूटी के लिए ज्वाइन करने का आदेश दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी पूरा का पूरा सिस्टम ही मैनेज हो गया हो भी सकता है। इसके जो पिताजी थे वे भी महाराष्ट्र सरकार के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिटायर्ड थे। इसके दादाजी खुद भी ब्यूरोक्रेट्स से रिटायर्ड थे। पूरा परिवार ही ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन इसने तो पूरा का पूरा सिस्टम को ही मैनेज कर दिया। इसके पिताजी पुणे के कलेक्टर पे दबाव डाल रहे थे, जिसके कारण पुणे के कलेक्टर ने रिपोर्ट बना के महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी को भेजा और ये मामला काफी आगे उजागर हुआ। अब ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएमओ तक पहुंच गया है, जिसके वजह से अब सरकार सख्ती से आ रहा है। अब बात करते हैं इसका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। जो पूजा खेडकर है इसके नाम से खुद 17 करोड़ की संपत्ति है। इसके जो पिताजी हैं दिलीप राव खेडकर, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में हलफनामे में बताया कि उसके पास 40 करोड़ की संपत्ति है, 110 एकड़ जमीन है और 900 ग्राम सोना और भी चीजें हैं, जो कि लमसम काफी 100 करोड़ के उससे भी पार जाता है। और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए फैमिली का जो एनुअल इनकम है वे 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो करोड़ों का मामला है, फिर भी इसे ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जारी किया गया। सबसे बड़ी बात है कि ये जांच की विषय है कि कौन से ऑफिसर ने इसे सर्टिफिकेट दिया और कहीं ये भी तो नहीं बिका हुआ। ये तो एक मामला है, जांच करवाना चाहिए कि ऐसे भी कई और मामले हैं क्या पूरे देश में जो ऐसा स्कैम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा फैमिली एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड से था, तो इसको पता था कि कहाँ पे सिस्टम में लूप है और कहाँ हम इसका फायदा उठा सकते हैं। जो पूजा खेडकर को इसका पूरा का पूरा सपोर्ट मिला। अरे भाई, अगर यूपीएससी का एग्जाम भी और आईएएस का एग्जाम भी
ऐसा होता रहा तो अब क्या पूरा के पूरे पैसे वाला पूरा तंत्र पे हावी हो जाएगा क्या? गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचा क्या? क्या लोकतंत्र पे अमीरों को कब्जा है? अगर है तो सही में इसे काफी मजबूत और दुरुस्त करने की जरूरत है। मोदी सरकार तो कह रहे हैं कि ये जीरो जीरो गवर्नेंस हम ला रहे हैं और करप्शन को एटलीस्ट हम जीरो कर रहे हैं, लेकिन जीरो तो नहीं हो रहा। यहाँ तो पैसा वाला जुगाड़ लगा के सिस्टम को हैक कर ले रहा है और काम तो छोड़िए, ये सरकारी सिस्टम में घुस जा रहे हैं।